ऐसी खबर है जिसका हर राज्य को इंतजार रहता है और जम्मू कश्मीर ने यह कर दिखाया। पिछले 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर 5.5 लाख नौजवानों द्वारा अपना स्वरोजगार खड़ा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। मिशन यूथ के तहत नौजवानों को प्रशिक्षित करके उन्हें वित्तीय सहायता देकर नौकरी देने वाले उद्यमी के साथ खड़ा किया गया है। योग्यता से रोजगार के मंत्र को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार ने उद्यमशीलता की एक नई पहचान बनाई है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इसमें पढ़ी लिखी महिलाओं ने भी काफी दिलचस्पी ली है और आर्टिकल 370 के हटने के बाद यह पहला मौका है कि जम्मू कश्मीर में 30 लाख से भी ज्यादा देशी और विदेशी टूरिस्ट पहुंच चुके हैं और जम्मू कश्मीर में निवेश का भी माहौल बना। 40,000 करोड़ रुपए का निवेश तो आ चुका है और कई प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं। CMAII की हालिया रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर में भारी गिरावट का संकेत है, जिससे बेरोजगार युवाओं में काफी उम्मीद जगी है। कोरोना के कारण ठप पड़ी अर्थव्यवस्था में जहां जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 32.8 थी, वहीं अब रिपोर्ट कह रही है कि पिछले महीने ये घटकर 13.2 पर आ गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इस बदलाव में मिशन यूथ की बड़ी कामयाबी मानता है। बदले दौर का नए जम्मू कश्मीर में 100% PM फ्लैगशिप स्कीम्स को जमीन पर उतारकर सामाजिक आर्थिक विकास में नई ऊंचाइयों को छुआ है। फेक नैरेटिव के दौर में बदले जम्मू कश्मीर की चर्चा भले ही कम हो, लेकिन ग्रासरूट डेमोक्रेसी ने आज जम्मू कश्मीर की एक अलग ही पहचान दी है। तो जम्मू कश्मीर में यह सुहाना सा बदलाव, हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी इस पर जुड़ चुके हैं और ज़्यादा चर्चा करने के लिए। विनोद जी, जम्मू कश्मीर ने वो एक तरह से वो कमाल कर दिखाया है जिस कमाल की तो बहुत सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उसका इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है स्वरोजगार के ज़रिए जिस तरह से वहाँ पर लोग और ख़ासतौर पर युवा महिला खड़े हो रहे हैं, ये तो अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर जैसे राज्य के लिए। लाल जी, हम लोग जिस दौर में हैं उसमें आप देखते होंगे कि अभी पिछले 25-30 साल से इस मीडिया में सक्रिय है कि हम जिस दौर में हैं उसमें गुड न्यूज़ को लोग न्यूज़ मानते ही नहीं है। तो इसलिए ये चौंकाने वाली खबर जो है उनके लिए है जो गुड न्यूज़ की खबर का पड़ताल नहीं करते और गुड न्यूज़ की खबर को लेके ज़्यादा उत्साहित नहीं होते। क्योंकि कश्मीर के बारे में जब आप बात करते थे, जितने चैनल्स में हो या आप प्रिंट में देखिए, मीडिया में देखिए, कि वो एक निगेटिव खबर ही होती थी, वायलेंस की और मिलिटेंसी पूरे जम्मू कश्मीर की खबर थी। तो 70 साल की जो ये जम्मू कश्मीर का जो एक नैरेटिव्स की खबर थी और परसेप्शन बनाया गया था, उसी को लेके ये सारे देश और दुनिया में एक परसेप्शन बना था कश्मीर को लेके, जो इसका कुछ हो ही नहीं सकता है। सेपरेटिज्म के अलावा वहाँ पे कोई खबर नहीं थी। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद का ये जो बदलाव है, नया कश्मीर की बात जब अपनी रिपोर्ट में आप कह रहे थे, तो क्या कोई ये उम्मीद कर सकता था क्या कभी कि जम्मू कश्मीर इस 2 सालों में किस तरह से बदलेगा कि आज 5.5 लाख नौजवान जो हैं वो सीधे अपने स्वरोजगार के स्थापित करके केंद्रीय मदद से, सहायता से और फाइनेंशियल असिस्टेंस से लेके स्किल डेवलपमेंट से उन्होंने जो खड़ा किया है, तो 5.5 लाख लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, तो उसके साथ आप देखिए कि वो सारे लोग जो है, वो सारे नौजवान जो हैं, वो अपने साथ कितने लोगों को जोड़ चुके हैं अभी तक। बिल्कुल। तो ये जो बदलाव हुआ जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में जो नया कश्मीर आप कहते हैं, तो इसमें इस मिशन यूथ की भूमिका है। इस मिशन यूथ की आप भूमिका में देखिए कि सबसे कमाल की चीज ये हुई इस दौर में कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हुई। आज जम्मू कश्मीर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, गांव से लेके शहर तक रोड कनेक्टिविटी के लिए रूप में जम्मू कश्मीर सबसे अव्वल आपको माना जाएगा जी। आप देखिए कि जितने प्राइम मिनिस्टर के फ्लैगशिप स्कीम थे, जो वहां पे कभी भी 50% से 60% से ऊपर काम नहीं होता था, या तो उस फ्लैगशिप स्कीम में लूट होती थी या फ्लैगशिप स्कीम को जमीन पे उतारा नहीं जाता था। आज 100% जो है फ्लैगशिप स्कीम को जमीन पे उतारा गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जम्मू कश्मीर के गांव हो, देहात हो, पहाड़ी इलाका हो, हाई रिच का इलाका हो, हर जगह आज बिजली पहुंची है। हर जगह है जो कम्युनिकेशन का लाइन हो वहां
पे है, हर जगह जो वहाँ नेटवर्क है। तो अगर इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब काम हुआ है तो ऑब्वियसली वहाँ के यूथ को भी कुछ काम करने का मौका मिला है, उनको अपने स्वरोजगार के लिए भी वहाँ काम करने, अपने अपने छोटे छोटे जिलों में आप देखेंगे कि वहाँ यूथ ने किस तरह का मॉडल बनाया है। ये जम्मू कश्मीर का मॉडल है जो कोरोना के समय में भी आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसी जम्मू कश्मीर में आया है, जो एक चौंकाने वाली बात है। और इसी का असर है कि बेरोजगारी दर में भारी गिरावट जम्मू कश्मीर में अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें हम देख रहे हैं कि करीब करीब 1/3 रह गई है बेरोजगारी दर। डेफिनेटली आप देखिए कि बेरोजगारी का वहां पे सबसे बड़ा एक तो फैक्टर आपको फ्लैगशिप बताया कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी के वहां होने से तीनों पंचायती राज का जो वहां पे आप देखिए कि 3 टियर पंचायती राज ने किस तरह से वहां काम किया है। उसके बाद जो गवर्नमेंट की जो वहां पे बैक टू विलेज का जो एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें सारे जो ऑफिसर हैं जिला स्तर से डीएम से लेके और छोटे अधिकारी तक वो गांव जाते हैं, पंचायतों में जाते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, वहां पे डोर स्टेप पे जाके उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करते हैं। तो ये जो इतना बड़ा आपको चेंज देखा है, ये इतना बड़ा जो मेजर चेंज आपको दिखा है, वो जम्मू कश्मीर प्रशासन की भी उसमें आपको तारीफ करनी होगी कि ये वही प्रशासन है जो कभी ऑफिस आते नहीं थे, वही प्रशासन के लोग हैं जो जिनकी भूमिका लगभग खत्म सी हो गई थी। आज वही प्रशासन अगर काबिल ऑफिस एक एलजी के नेतृत्व में, अगर मनोज सिन्हा के नेतृत्व में इतनी बड़ी भूमिका लेके आए हैं, जो 5.5 लाख एक उद्यमी एक छोटे से यूटी में उन्होंने बना के दिया है, तो आप कह सकते हैं कि ये विकास की गाथा में जम्मू कश्मीर आज की तारीख में सबसे ऊपर है। तो पहले जिस तरह से हमने देखा कि 2 बड़ी उपलब्धियां थी, पर्यटकों की संख्या के लिहाज से, निवेश जिस तरह से आ रहे हैं, निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं और भी ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें ये एक और बड़ी उपलब्धि जम्मू कश्मीर के नाम जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह वहाँ 5.5 लाख युवाओं ने स्वरोजगार हासिल किया है। लाल जी देखिए, पिछले ही साल की बात जो आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे, 30 लाख टूरिस्ट इस कश्मीर में आए थे, जो अपने आप में पिछले 15 साल का एक रिकॉर्ड है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म जो है एक सबसे बड़ा रोजगार का साधन है। इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप देखिए कि लाखों लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि जो टूरिज्म का फील्ड है, उसके साथ इनडायरेक्टली आप देखिए कि वो सारे लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर में हो, होटल के व्यवसाय में हो, शिकारा वाले हों, हाउस बोट वाले हों, स्की के में गुलमर्ग और बाकी जो है, इस साल इस सबसे बड़ा कामयाबी आप इसको कश्मीर को आप ये देखिए, कम से कम 10 ऐसे टूरिस्ट स्पॉट नए सामने में आए हैं जो टूरिज्म मैप पे आया है, जो पहले वहां लोग जाते नहीं थे। लेकिन आज एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, आज इतना बढ़िया उसका डेवलपमेंट का वो खाका खींचा है कि देश विदेश के लोग कश्मीर, गुलमर्ग, सोनमर्ग के अलावा भी उनके सामने में कई डेस्टिनेशंस हैं, और उस डेस्टिनेशन के ऑप्शन में लोगों को नए नए जगह की तलाश करने के लिए आप मैप पे नहीं जाना पड़ता है। वहां की टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म डेवलपमेंट जो वहां बोर्ड है, वो सारे व्यवस्था करती है एक कश्मीर से में लोगों को। तो ये इन सारी चीजों को आप देखिए कि ये डेवलपमेंट जो है वो एक दिन में नहीं हुई है। इसका जो डेडिकेशन है, इसमें जो सारे लोगों की जो एक आप सोच सकते हैं कि एक इंटीग्रिटी है, ऑनरशिप है, ये सामने में आई है, और इसका ही प्रतिफल है कि आज जम्मू कश्मीर में लोग एक भरोसे के साथ आप इसकी देश, आप तो टूरिज्म की बात कर रहे हैं लाल जी, जम्मू कश्मीर कम से कम आप रिलीजियस टूरिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहा है कि आप देखिए इस साल रिकॉर्ड वैष्णो देवी की यात्रा हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा वैष्णो देवी की यात्रा में तीर्थयात्री पहुंचे हैं। तो अमरनाथ यात्रा में 15 लाख लोग वहां पहुंचे थे, और यही जो दर्शनार्थी है वो उसमें से काफी बड़ी तादाद टूरिस्ट की हो जाती है। तो ये एक माहौल है, जब आप एक माहौल, अमन का माहौल बनाते हैं, एक कम्युनिकेशन का माहौल बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ट्रांसपोर्टेशन का एक माहौल बनाते हैं, तो डेफिनेटली लोग जाते हैं। अब जो माहौल बना है उस माहौल में लोगों को अब ये नैरेटिव डराता नहीं है, अब लोगों को आंखों देखी जम्मू कश्मीर है जिसमें उस चीज को, रियलिटी को लोग देख के आए हैं। ये बदला कश्मीर का, ये कश्मीर है। बिल्कुल वो हकीकत देख रहे हैं, और हम जानते हैं कि इस हकीकत में केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं, चर्चा से दूर रह करके, उन्होंने जिस तरह से प्रशासन चलाया है उसका भी लाभ जरूर जम्मू कश्मीर को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी।